ठाकुर जी से ब्याह कैसे होगा देखना। नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो, किसी के अंदर तपस्या तो खूब है। अब तो जमुना दास जी जाके संभालो कहीं पता चली कथा के बीच में और कपिपति आ गए, हनुमान जी कूद पड़े यहीं एक दिन तो नवदा भक्ति में वो भी तो आमेंगे, हनुमान जी भी आने हैं अभी। दास से भाव में श्री हनुमान जी पधारेंगे। तो क्या कह रहे हैं, नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो, किसी में तपस्या तो बहुत है लेकिन तपस्या तो खूब करते हैं लेकिन क्रोध शांत नहीं है, क्रोध कम नहीं हुआ। इतनी तपस्या करने के बाद भी क्रोध में कमी नहीं आई। कौन? श्री दुर्वासा जी। रिजेक्टेड नहीं किया भैया। अब ये बात तो नहीं कहेंगे कि हम रिजेक्टेड, लेकिन हम बस बात बता देते हैं, भैया तुम तपस्या तो खूब करते हो लेकिन तुम्हारे क्रोध पर निग्रह नहीं है, लक्ष्मी नहीं आएगी। आगे गई, ज्ञानम क्वचित तच्चन संगवर्जितम, ज्ञान तो अथाह है, ज्ञान तो अथाह भरा हुआ है मति में, लेकिन खुद आसक्त हैं। कौन? श्री वेदव्यास जी महाराज। ज्ञान कितना महाराज, सब पुराण उन्होंने ही लिखे, लेकिन अपने पुत्र सुखदेव के पीछे आसक्त होकर के यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहन कातर, आज वहां विरह से कातर होकर अपने पुत्र के पीछे भग रहे हैं, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। अरे आप ज्ञानी हो, आपका पुत्र भगवान का यजन करने के लिए जा रहा है, आप उसके पीछे पीछे विरह से कातर होके जा रहे हो। ज्ञानी तो हैं लेकिन खुद संग वर्जितम, खुद आसक्त हैं। ब्याह नहीं करूंगी। और आगे गई, क्वचिन महांस्तस्य न काम निर्जय, खूब महान है लेकिन काम पर विजय प्राप्त नहीं कर रखी है, इनसे भी ब्याह नहीं किया। स ईश्वरः किम परतो व्यपाश्रय, खूब धनवान हैं, खूब योग्य हैं, लेकिन खूब धनवान होने के बाद भी जब कभी भी आपदा विपत्ति आती है तो दूसरों से सहायता मांगने जाते हैं। बताओ कौन है ऐसा? इंद्र खूब धनवान है, स्वर्ग का राजा है, लेकिन जब भी उसके ऊपर आक्रमण होता है, हे भगवान त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, भगवान के पास भग जाते हैं, बचाओ मुझे बचाओ। कोई कमी नहीं है, तीनों लोकों का साम्राज्य उसके पास है। तो वही कह रही है लक्ष्मी, बोले कि तुम पर ऐश्वर्य तो इतना, लेकिन अपनी रक्षा तुम स्वयं नहीं कर सकते, तुमको बार बार नारायणी चाहिए। नहीं करूंगी भैया। फिर आगे गई, बहुत सुंदर भाव, धर्म क्वचित तन्नन तत्र न भूत सौहृदम, किसी में धर्म तो बहुत है, धर्म तो बहुत है, लेकिन दया नहीं है हृदय में बिल्कुल भी। कौन है बताओ? यमराज। धर्म तो खूब, धर्मराज लेकिन बिल्कुल दया नहीं है। बेचारो दूल्हा घोड़ी पे बैठो, ब्याह करवे जा रहा हो, समय आओ मही मार देंगे, वह बिल्कुल दया ना करेंगे। वहां पे पहली बार ससुराल पहली बार ससुराल भोजन करवे गयो है, मतलब नेक करुणा नहीं है यमराज के अंदर। अरे बेचारो पहली बार आयो, यानी पैर फिसलो, नहावे गयो बेचारो, पाम के नीचे साबुन आ गो, फिसल गो, सिर लग गो, ले गए भाई, रोते रह जाओ। पत्नी रो रहे हैं, बच्चा रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, लेकिन दया नहीं करते हैं। लक्ष्मी जी बोली तुमसे तो दूर ही रहूंगी, धर्म तो बहुत है तुम्हें, लेकिन दया नहीं, तुमसे भी ब्याह नहीं करूंगी। और त्यागः क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम, त्याग तो बहुत है लेकिन वो त्याग दिखावे का त्याग है, उससे मुक्ति तुम्हारी नहीं होती। विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र ने उनको दान किया, विशाल दान किया, ऐसे ऐसे रत्न, ऐसी ऐसी वस्तुएं दान की कि महाराज इंद्र के पास भी नहीं थी।
लेकिन विश्वामित्र जी ने सब जगह दिखावे के काजे वापस कर दिए, नहीं चाहिए। सब जगह नाम तो खूब हो गया, लेकिन फिर उन्हीं वस्तुओं की याचना करने लगे। मतलब दान कोई दे रहा था तब तो महान बनने के लिए लिया नहीं, और बाद में फिर उन्हीं वस्तुओं के पीछे भग रहे हो। मैं ऐसे से भी ब्याह नहीं करूंगी। और वीर्यम न पुंसो त्यजवेग निष्कृतम। वीर तो बहुत है, बलवान तो बहुत है, लेकिन कभी भी मर सकता है, अजर अमर नहीं है। कौन? बलि। वीर तो बहुत है, लेकिन ये तो बाद में अमरत्व को प्राप्त हुए, लेकिन ये कभी भी मर सकता है। वीर तो बहुत है। नहीं द्वितीयो गुण संग वर्जिता क्वचे चिरायुर्न शील मंगल। किसी के पास आयु तो बहुत लंबी है, चिरायु है, लेकिन अंदर शीलता नहीं है। कौन है? अश्वत्थामा। खूब लंबी आयु है, लेकिन द्रौपदी के छोटे हुए बच्चे मार दिए, बिल्कुल शीलवान नहीं है, तो उससे भी ब्याह नहीं करूंगी। क्वचित तदप्यस्तिरवेगमायुषम। किसी के पास ये जितने गुण लक्ष्मी जी ने बताए ये सब कुछ हैं, लेकिन उसके पास लंबी आयु नहीं है। कौन है? प्रहलाद जी के पुत्र और बलि के पिता विरोचन। विरोचन बड़े महान थे, इतने बड़े दानी थे कि ब्राह्मण आके कुछ भी मांग ले सब दे देते थे। एक बार देवताओं ने क्या किया, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। ये दैत्यराज थे, विरोचन दैत्यों के राजा थे। तो इनके पास गए और ब्राह्मणों का रूप बना करके कहा कि हमको अपनी आयु दे दो, दान में अपनी आयु दे दी। ऐसे थे विरोचन। बलि के पिताजी प्रहलाद जी के पुत्र, उनको भी मना कर दिया, तुमसे भी ब्याह नहीं करूं। सबको मना करती गई। अब अंतर में कौन आ रहे हैं देखो, बड़े सुंदर आ रहे हैं। यत्रो भयम कुत्र न सौप्य मंगल। सारे गुण हैं, जितने गुण अभी तक मेरे को चाहिए सब गुण संपन्न हैं, लेकिन देखने में सुंदर नहीं है। मुझे सुंदर तो है, कपड़ा बढ़िया ना पहने। कौन है? भगवान शिव। सब गुण संपन्न हो, जो जो मुझे चाहिए सब कुछ है, लेकिन भभूति रमाए बाबा भोलानाथ आए। भभूति रमाए बाबा भोलानाथ आए। आज तो जमुना दास जी की कुटिया पवित्र है, सब देवता आ गए, लक्ष्मी आ गई, शंकर जी आ गए, सब पधारे आज तुम्हारे यहाँ। और तुम्हारे यहाँ ना आए, सब यमुना जी के पास आए। यमुना जी में सबन ने गोता लगा लिया आज। तो यत्रो भयम कुत्र च सौप्य मंगल। हां, इनके अंदर सभी गुण हैं, जितने गुण मुझको चाहिए, लेकिन देखो मृग चर्म पहन के घूम रहे हैं, बबूती लगा के घूम रहे हैं, गले में बताओ सोने ना पहनने, सर्प पहन रखे, बिच्छू देखो कैसे मुंह चला रहे हैं। इनसे भी ब्याह नहीं करूंगी। सबको लक्ष्मी जी ने मना कर दिया। फिर ब्याह किससे किया लक्ष्मी जी ने? तभी उन्होंने क्या देखा? सुमंगलः कच्चन कांक्षते हि माम। सुमंगलः कच्चन कांक्षते हि माम। ये सब जिनको अभी तक लक्ष्मी जी मना करती गई, ब्याह नहीं करूंगी, ब्याह नहीं करूंगी, ये सब कौन थे? ये सब तो पिपासु बैठे, लक्ष्मी जी हमारा वरण कर लो, वरण कर लो। लेकिन इन सब की पंक्ति जैसी पूरी हुई, तभी क्या देखा? समुद्र के किनारे समुद्र की तरफ मुंह करके चार भुजावारो एक बैठो है। वो लक्ष्मी को कमर दिखा रहा हो अपनी। सब तो लक्ष्मी जी के आगे नतमस्तक खड़े हैं, लेकिन एक उनमें से ऐसा भी है जो लक्ष्मी को कमर दिखा रहा है। बोलो मुझे चाहिए ही ना। लक्ष्मी जी बोली ये मेरी आकांक्षा नहीं करता, मैं तो इससे ही ब्याह करूंगा। तभी जाकर के देखा शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान बैठे हैं। लक्ष्मी जी ने जाकर के वरमाला उन्हीं के गले में धारण करा दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की।
क्या समझ में आया? आकांक्षा करने वाले को लक्ष्मी नहीं मिलती। हमारे राधा रमन जी कभी लक्ष्मी नहीं चाहते, वो प्रेमी भक्त चामे। वो तो लक्ष्मी उनके यहां क्या करे? बोले बहारू करे, झाड़ू लगावे रोज। अपने स्वर्ण कमल का महल है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए समुद्र ने अपनी पुत्री के लिए स्वर्ण कमलों का महल बनवाया कि इसमें मेरी पुत्री रहेगी। लेकिन वह स्वर्ण कमल को महल 100, 300, 400 साल में एक दिन आके काज खुलता होगा। बाकी लक्ष्मी जी कहां रहे? बोले वैकुंठ में वैकुंठनाथ पति के पूरे दिन पाम दमा में, और जब वैकुंठनाथ पति सेवा करते हैं तब पूरे वैकुंठ में झाड़ू लगा में। वो लक्ष्मी जाके पीछे आज पूरा विश्व पागल है। वो हमारे श्री राधा रमन। अब देखो हम वृंदावन वाले सौभाग्यशाली हैं कि नहीं? जिस लक्ष्मी को पूरा विश्व चाहता है वो हमारे ठाकुर जी के चरणन में लौटे, और जाके चरणन में लक्ष्मी लौटे वो हमारी श्री राधा रानी के चरणन में लौटे। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहां पर श्री राधा रानी विराजमान रहती हैं और श्री राधा रानी के चरणों में श्री ठाकुर जी पड़े रहते हैं। पलोटत राधिका पायन, राधिका जी के चरणन में दबा में ठाकुर जी। ठाकुर जी के चरणन में बैठी हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी के चरणन में बैठे हैं हम तुम। और जिन राधिका किशोरी जी ने अपने बगल में हमको बैठा रखो, हम माते उठ के वह लक्ष्मी के चरणन में चले जाएं। नहीं प्रणाम, वहीं बैठ जाओ, प्रणाम करो, कोई बात। आप विराजो विराजो। ऐसी श्री राधिका। देखो भैया, भले ही सेवा भक्ति की, चरण भक्ति की सेवा की आचार्य हैं श्री लक्ष्मी जी, लेकिन चरण भक्ति के आचार्य हमारे ठाकुर जी भी तो हैं, जो निरंतर किशोरी जी के चरणार विंदन की सेवा करते रहे। वास्तव में हमारे महाभागवतों में लक्ष्मी जी का नाम है, लेकिन वृंदावन भागवतों में चरण की सेवा के आचार्य श्री ठाकुर जी। सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाएं और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।